अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, होप यू आर डूइंग वेल। तो आज की जो वीडियो है वो एप्लीकेशन प्रोसीजर के हवाले से है कि आप बयाना बायो सेंटर में एप्लीकेशन कैसे सबमिट करा सकते हैं। ठीक है, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने इस बयाना बायो सेंटर के रिसर्च इंटर्नशिप के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये रिसर्च इंटर्नशिप कितने टाइम के लिए ऑफर हो रही है, कौन सी यूनिवर्सिटी के साथ ये एफिलिएटेड है और इसका कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड होंगे और इसका आपको स्टाइपेंड कितना मिलेगा। ये सब मैंने बातें डिस्कस की थी। आज मैं डिस्कस करूंगा कि आपने इसके लिए एप्लीकेशन कैसे सबमिट करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं कि आज जो है इसकी लास्ट डेट है, आज डेडलाइन है और पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 12 जनवरी और मॉर्निंग 4 AM। ठीक है, मॉर्निंग जो 4 AM है वो ये टाइम बनता है। अगर देखा जाए तो इनकी वेबसाइट के ऊपर यहाँ पर टाइम मेंशन है 11 जनवरी है, लेकिन एक और जगह पे इनका टाइम मेंशन है 11:59 CET। 11:59 CET को अगर पाकिस्तानी टाइम में कन्वर्ट करें तो वो बनता है 12 जनवरी 4 AM। ठीक है, ये मतलब आज की रात तक आप सिर्फ इस एप्लीकेशन को सबमिट करा सकते हैं। अगर आपने अभी तक ये एप्लीकेशन सबमिट नहीं की तो आपने आज ये लाजमी सबमिट करनी है। ठीक है, मैं एप्लीकेशन प्रोसीजर पे आता हूँ कि एप्लीकेशन आप कैसे सबमिट करा सकते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पे नीचे आ जाना है समर स्कूल क्विक लिंक्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिंक आपके तो दो रेलिवेंट लिंक्स हैं, वो हाउ टू अप्लाई एंड लैब्स। ठीक है, इन पे आपने देखना है। लैब्स में क्या होगा कि डिफरेंट प्रोफेसर होंगे, उनके आपने रिसर्च इंटरेस्ट देखना है कि उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। अगर वो आपके रिसर्च एरिया के साथ अलाइन हो रहा है या अगर आप उस फील्ड में वर्क करना चाहते हो, ठीक है, तो आप अपनी एप्लीकेशन में उस सुपरवाइजर का नाम मेंशन कर सकते हो। ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आपने नेम उस प्रोफेसर का कैसे मेंशन करना है और आपने अप्लाई कैसे करना है। जैसे सबसे पहले आपने हाउ टू अप्लाई पे क्लिक करना है। ठीक है, हाउ टू अप्लाई पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा ऐसा। ठीक है, ये इंटरफेस आपके पास ओपन हो जाएगा। आपने क्या करना है, इसमें अपनी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन आपने ऐड करनी है। ठीक है, यहाँ पे साथ की एलिजिबिलिटी भी चेक करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसके लिए मास्टर्स के जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हैं, सेकंड में, या जो बैचलर के जिनके ऑलरेडी 4 सेमेस्टर कंप्लीट हो चुके हैं, सिर्फ वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप इस क्राइटेरिया को मीट नहीं कर रहे तो आप इस एप्लीकेशन के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो आप एप्लीकेशन सबमिट नहीं करा सकते। जैसे आप यहाँ पे अपनी सारी डिटेल इंटर करेंगे, ईमेल वगैरह आपने सही, जो आपकी ऑफिशियल ईमेल है वो आपने सही इंटर करनी है, क्योंकि आपकी ईमेल पे फिर क्या होगा, जब जैसे ही आप फिर इसको यहाँ पे आपने सबसे पहले फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, ठीक है, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और नेशनैलिटी, इन सबको आपने चूज करना है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आप ये कर चुकेंगे उसके बाद फिर आपके पास ये एक ऑप्शन आएगा, दोज विच ऑफ दोज एरिया आर यू प्रेजेंटली स्टडिंग। ठीक है, आप इसमें से कोई भी एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, उसके बाद ये जो है ये मेन इंपॉर्टेंट है। इसमें से सिर्फ आपने अगर अप्लाई करना है तो आप ये जो 1 2 3 1 2 3 4 इन चार को आप जो है ना सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें से मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो ये है कि आपने बैचलर के 2 ईयर आपने कंप्लीट किए हों और मास्टर्स का आपका मिनिमम जो है वो 1 ईयर कंप्लीट होना चाहिए, तब आप इस इंटर्नशिप के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, अगर आपकी मास्टर्स कंप्लीट हो चुकी है, बैचलर अगर आपकी कंप्लीट है, तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। फिर आपने एड्रेस लिखना है। ठीक है, फिर आपने क्या करना है कि ये कुछ इन्फॉर्मेशन है कि आपने वियाना बायो सेंटर के बारे में कैसे सुना, ये इसको आपने किसी एक को टिक कर देना है। फिर लास्ट पे आपने क्या करना है, इसको सेव करना है। तो आपकी जो ईमेल है, ठीक है, ईमेल पे आपको इस तरह का एक लिंक आए। जैसे ये वाला लिंक आपको आएगा तो फिर आपने क्या करना है, इस लिंक के ऊपर आपने क्लिक करना है। ठीक है, जब आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको मेन जो एप्लीकेशन जो पेज है उसके ऊपर आपको ले जाएगा। ठीक है, ऐसे आपके पास लिंक आएगा। फिर आपने क्या करना है कि जो आपकी एप्लीकेशन है इसको आप एडिट कर सकते हो। अब ये देख सकते हैं यहाँ पे, अब ये कंप्लीट जो एप्लीकेशन है वो ये है। ठीक है, अभी मैं जब इसको एडिट करूंगा तो ये सारी चीजें इनेबल हो जाएंगी, फिर मैं इसमें सारी जो इन्फॉर्मेशन होगी उसको मैं पुट कर सकूंगा। अभी मैंने इसके ऊपर क्लिक किया है तो ये कुछ टाइम ले रहा है। ठीक है, ये ओपन हो गया। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं कि ये इनेबल हो गया। अभी मैंने इसमें कोई भी चीज जो होगी, जो ऑलरेडी मैंने इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी है वो ऐसे रहेंगी। अभी मैंने इसमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। एक्स्ट्रा मैं आपको बता दूं कि क्या क्या है। जैसा कि आपकी एजुकेशन है, नेम ऑफ डिग्री, ये आपने इंटर करना है। डिग्री आपकी कौन सी है, बीए है, मास्टर्स है,
उसके बाद डेट फ्रॉम एंड टू, ठीक है, डिग्री की जो स्टार्ट डेट है और जो एंड डेट है वो आपने इसमें एंटर करनी होगी, ठीक है, आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। देन नेक्स्ट आपने इसमें आपने लिखना है कि नंबर ऑफ ईयर्स कंप्लीटेड ऑफ दिस स्टडी, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपने इसमें लाजमी मेंशन करना है कि आपके कितने ईयर कंप्लीट हो चुके हैं। 2 ईयर किसके लिए थे, बैचलर के लिए, और 1 ईयर जो था वो मास्टर के लिए था। फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज नेम, इंस्टीट्यूट, डिपार्टमेंट, पोस्टल एड्रेस, सिटी, कंट्री, ये आपने सारी चीजें मैंडेटरी करनी है, ठीक है, ये आपने लाजमी जिनके साथ एस्टेरी का साइन है या आपने लाजमी सबमिट करना है। देन नेक्स्ट आपकी जो मेन जो इन्फॉर्मेशन है रिसर्च एक्सपीरियंस, इसके बारे में आपने लिखना है। अगर आपका कोई रिसर्च एक्सपीरियंस है, कोई आपने इंटर्नशिप की हुई है, ठीक है, उसके बारे में आप यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लिख सकते हो, कहाँ पे आपने की है, कौन आपका रिसर्च एरिया क्या था, किस एरिया में आपने की है, वहाँ पे आपका अगर कोई सुपरवाइजर था, ठीक है, उसका नेम आप मेंशन कर सकते हो। देन नेक्स्ट आपने लिखना है एक मोटिवेशनल लेटर, मतलब कि आप अगर इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो, एक शॉर्ट एस्से आपने लिखना है कि व्हाई यू चूज टू स्टडी बायोलॉजी और व्हाई यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन वियना बायो सेंटर एज अ समर इंटर्न, ठीक है। तो ये 500 वर्ड्स के ऊपर आपका एक एस्से बनता है। तो ये एस्से जो है ये मेन जो आपकी एप्लीकेशन में कंसीडर होगा। अगर ये आप अच्छा लिखेंगे, अगर ये ऑथेंटिक होगा, तो आपकी एप्लीकेशन कंसीडर भी हो सकती है। देन नेक्स्ट आपने ऑनर्स, स्कॉलरशिप एंड अवार्ड्स, अगर आपने कोई अचीव किया, अगर आपको स्कॉलरशिप मिली है तो उसका मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे। देन नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट है इसमें फ्यूचर लैब्स, फेवरेट लैब्स 1, 2 एंड 3, ठीक है। आपके पास 3 चॉइसेस हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो डिफरेंट, ये वो सारी सुपरवाइजर्स हैं जिनके नाम मेंशन है, ठीक है। अभी आपको नहीं पता कि सुपरवाइजर का रिसर्च एरिया क्या है, ठीक है। तो जो मैंने आपको एक स्टार्ट में कहा था कि 2 लिंक आपके इंपॉर्टेंट है, एक लैब्स है और दूसरा था हाउ टू अप्लाई, ठीक है। जब जैसे आप इस लैब्स के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो डिफरेंट जो सुपरवाइजर्स हैं तो ये ओपन हो जाएंगे। जैसा कि आप अगर आप देख सकते हैं लैब्स ऑफरिंग पोजीशन 17 पोजीशन जो हैं वो समर स्कूल के लिए ओपन है, और 4 जो पोजीशंस हैं, 4 जो ग्रुप्स हैं वो टैलेंट फॉर फ्यूचर इसके लिए हायरिंग कर रहे हैं, ठीक है। उसमें आप अप्लाई नहीं कर सकते टैलेंट फॉर फ्यूचर, आपने सिर्फ समर इंटर्न के लिए अप्लाई करना है। तो ये डिफरेंट सुपरवाइजर्स हैं, 17 ग्रुप्स हैं जो क्या कर रहे हैं, जो यानी एप्लीकेशन को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। जैसा कि आपने क्या करना है कि वहां पे डिफरेंट प्रोफेसर्स के नेम हैं, तो फिर यहाँ पे आपने आके इनकी डिटेल चेक करनी है। जैसा कि अगर मैं देखूं एरिनिस फ्लॉसली, ये एक प्रोफेसर है, ठीक है। तो इसका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या है, अंडरस्टैंडिंग आरएनए मेटाबॉलिज्म परटुर्बेशन इन ह्यूमन पार्किंसंस डिजीज मॉडल, ठीक है। ह्यूमन पार्किंसन डिजीज जो उसके जो मॉडल्स होते हैं उसके ऊपर इसका काम है, ठीक है। इसका मतलब जो काम है वो न्यूरो डिजीज के ऊपर काम है, ठीक है, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के ऊपर इसका काम है। अगर आपको इसका काम, फिर आपने क्या करना है कि इसको इस लिंक के ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं, तो फर्दर यहाँ पे इसकी डिटेल ओपन हो जाएगी। फिर आपने इसकी प्रोफाइल को पढ़ना है। देन इसी तरह आप डिफरेंट जो यहाँ पे प्रोफेसर, जिनके 17 जो प्रोफेसर हैं, सुपरवाइजर जो हैं, इनकी आप रिसर्च प्रोफाइल को पढ़ सकते हैं। अगर आपको कोई भी इंटरेस्टेड लग रहा है, ठीक है, तो उसके लिए आप उसका नेम जो होगा वो आपने वहां पे मेंशन करना है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा काम है जो आपको करना पड़ेगा। फिर आपने जो मोटिवेशनल लेटर लिखना है उसके लिए भी आप थोड़ा बहुत चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चैट जीपीटी की जो वो जो आपको मटेरियल जो देगा, ठीक है, उसको आपने एज इट इज कॉपी पेस्ट नहीं करना, उसको फिर आपने थोड़ा सा रिफ्रेश करना है। एआई जो है ना, फिर उसको ह्यूमनाइज आपने करना होता है, फिर जाके आपने यहाँ पे वो चीजें अपलोड करनी है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी जो आपको बतानी थी। और अभी अगर आप देखें तो ये मैंने एक प्रोफेसर की फाइल ओपन की है, ठीक है, इस फर्स्ट वाले की। तो ये पूरी अब इसकी डिटेल यहाँ पे आ गई है, उसका काम किस पे है, कौन कौन सी टेक्निक यूज कर रहा है। फिर फर्दर उसकी एक टीम होती है कि उसकी टीम में कौन कौन से बंदे हैं, पीएचडी है, पोस्ट डॉक्टरेट होंगे, बहुत सारे 1-2 रिसर्चर होंगे, ठीक है, इस तरह के। तो ये फर्दर आप किस तरह इन चीजों को स्क्रीन आउट कर सकते हो, ठीक है। इसमें आपने क्या करना है कि डिफरेंट प्रोफेसर्स के नेम है, तो ऑलरेडी उनकी डिटेल वहाँ पे मेंशन है। जिसका भी रिसर्च एरिया आपको अच्छा लग रहा है तो उसका नेम आपको यहाँ से इस तरह आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये 3 आपके पास चॉइसेस हैं, इनमें से आप कोई भी 3 सिलेक्ट कर सकते हो। फिर फर्दर आपने ये कुछ चीजें हैं
इनको आपने मतलब कि आपने कैसे सुना वियना बायो सेंटर के बारे में, सोशल मीडिया, उनके अपने अकाउंट को मेंशन कर देना है। फिर फर्दर आपने क्या करना है, लास्ट पे इस सेव को क्लिक करना है, तो आपकी एप्लीकेशन जो होगी वो फर्दर सबमिट हो जाएगी। ठीक है, तो ये सिंपल सा प्रोसीजर था जिसको आपने फॉलो कर। आज लास्ट डेट है, अगर आपने अभी तक एप्लीकेशन सबमिट नहीं कराई तो ये बिल्कुल एक सिंपल सी एप्लीकेशन है, इसमें आपके कोई इतने डॉक्यूमेंट भी रिक्वायर्ड नहीं है। जो डॉक्यूमेंट मेन है वो आपके पास सीवी होनी चाहिए, ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री। जैसे या फिर आप इसको सबमिट करेंगे, यहाँ से सेव इसको करेंगे, फिर एक और ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, जैसे आप वो फिर वहाँ पे डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे, सीवी है, ट्रांसक्रिप्ट है, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आप वहाँ पे सबमिट करा सकते हैं। फिर फर्दर आप वहाँ से अगेन एप्लीकेशन को सबमिट आपने करना है। तो ये इसका सिंपल सा एक प्रोसीजर है जिसको आपने देखना है, और ऐसे आप एप्लीकेशन को सबमिट करा सकते हैं। इफ़ यू हैव टाइम तो आप इस एप्लीकेशन को लाजमी सबमिट करें। ठीक है, मे भी आपकी सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि ये इंटर्नशिप जो है ये बहुत से मे भी बहुत सारे स्टूडेंट को इसका पता ही ना हो। ठीक है, तो आपने लाजमी इसमें अप्लाई करना है। तो और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपकी कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।